लो बच्चों, let's see the question. Assertion: when a hydrogen balloon accelerates up, its kinetic and potential energy increases. Reason: the force acting on the balloon is non-conservative. Option A, both A and R are true but R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. And option E, both A and R are false. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, beta, what is buoyant force? So when a low density body is immersed in a high density, हाई डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? कंपैरेटिवली, मतलब जो बॉडी हमारी है उसके कंपैरिजन में कैसी हो? हाई डेंसिटी हो ना, कंपैरेटिवली. सो हाई डेंसिटी मीडियम, then a force acts on the body upward, which is called upthrust, और buoyant force. इसे ही हम क्या कहते हैं? buoyant force. नाउ अब हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों स्टेटमेंट देखते हैं. पहले क्या कह रहा है? हाइड्रोजन बलून एक्सेलरेट्स अप. तो क्या हाइड्रोजन बलून ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा या नहीं? तो देखिए, दिस इज द बलून, माना ये बलून है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, बाहर क्या है? एयर है. नाउ वी नो दैट हाइड्रोजन लेस डेंस देन एयर. किससे? एयर से कम डेंस होती है. कौन? हाइड्रोजन. सो इस पे क्या लगेगा? एक वाइंड फोर्स लगेगा. किधर की तरफ? ऊपर की तरफ. ये ऊपर की तरफ लग रहा है. कौन सा फोर्स? वाइंड फोर्स. इसे एफ भी बोल देते हैं. इसके अलावा इस पर जब ऊपर की तरफ वाइंड फोर्स लगेगा तो ये इस पर क्या करेगा? वर्क. सो द वाइंड फोर्स ये वाइंड फोर्स पे किसकी तरह काम करेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह, जो इसके वेट को बैलेंस करने के बाद भी इस पे किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ, है ना. डज वर्क ऑन द बलून एंड increases its height. उसकी हाइट बढ़ाएगा एंड स्पीड, बोथ. अगर उसकी हाइट बढ़ेगी तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U हमारी होती है mgh के इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H. तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना. और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ये हमारी होती है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के. तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो ये हमारा असर्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक दोनों इंक्रीज हो. रीजन क्या कर रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून इज नॉन कंजर्वेटिव. तो देखिए, ये बलून जब ऊपर जा रहा हो तो इस पे ये वाला फोर्स लग रहा है आपका. एक फोर्स नीचे कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल लग रहा है. और इस पर एक एयर का ड्रैग भी लग रहा होगा डाउनवर्ड. कौन सा? एयर फ्रिक्शन. सो अगर मैं बात करूं किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव आपका है. ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव, बट सभी कंजर्वेटिव नहीं है. बट
एयर फ्रिक्शन कैसा है? एयर ड्रैग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां से ये क्या कह रहा है कि जितने फोर्स लग रहे हैं सभी कंजर्वेटिव, तो रीजन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, असर्शन कैसा हो जाएगा? करेक्ट। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.